देखिए, भारत के 11 राज्यों में कुदरत का क्रोध नजर आ रहा है। मौत बनकर के ये टूट रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसे देख करके कुदरत के इस क्रोध का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर अगर कहीं नजर आ रहा है तो वो है देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जहां बारिश और बादल फटने की घटना से हालात ऐसे बन गए हैं मानो नदियां अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लाहौल स्पीति में बर्फबारी, पहाड़ में भयंकर बारिश, मैदान में सड़क बनी दरिया। जुलाई का महीना और 3 तस्वीर इशारा कर रही है कि देश की सिचुएशन अलार्मिंग है। जिस हिमाचल में जल प्रलय की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उस हिमाचल में बर्फबारी भी दिखी, लेकिन प्रलयंकारी पानी से पहाड़ी राज्य हिमाचल ज्यादा प्रभावित है। हर साल की तरह इस बार भी देश में मानसून की एंट्री के साथ ही बाढ़ की तबाही शुरू हो गई और तस्वीरें ऐसी कि सिहरन पैदा कर दे रही हैं। तस्वीरें कुल्लू बस स्टैंड के पास की हैं। जल प्रलय जैसा मंजर है। केदारनाथ त्रासदी को यह तस्वीर याद दिला रही है। बस स्टैंड के पास नदी में उफान और पानी की धारा इतनी तेज है कि पलक झपकते ही कोई भी चीज बह जा रही है। पिछले 3 दिनों से बारिश ने जमकर कहर बरपाया हुआ है। बारिश से हर तरफ तबाही का आलम है। पहाड़ों से मैदान तक हर जगह से विनाश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली में मुख्य सड़कों पर कई फुट गहरे गड्ढे दिखाई दिए, तो हिमाचल में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि कई पुल ढेर हो गए। हिमाचल के मंडी में हालात बेहद खराब है। मंडी का ऐतिहासिक पंचवक्त महादेव मंदिर भी इस सैलाब के आगोश में दिखा। ब्यास नदी और सुकेती खड्ड के किनारे बने मंदिर की तस्वीरों ने केदारनाथ की याद दिला दी। ये मंदिर केदारनाथ जैसा दिखता है। नदियां पूरी तरह उफान पर हैं। आसपास के इलाके से लोगों को हटाया गया है। लोग जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हैं। हालात यहाँ पर बने हैं, उससे हम सब लोग चिंतित हैं। आज तक कम से कम हिमाचल के इतिहास में ऐसी बारिश कभी नहीं देखी, और खासतौर से जो नदी में जो उफान आया है, ब्यास नदी में, और ब्यास नदी क्या, सतलुज नदी क्या है, यमुना क्या है, सब जगह बहुत बड़ा, और छोटी छोटी जो नदियां उसमें भी बहुत बड़ा पानी में जो है वो जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। आसमान से बरस रही आफत ने लोगों का रास्ता रोक दिया है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि लोग आगे बढ़ने से खतरा रहे हैं। अब जरा मौत बनकर तेज दौड़ रही नदी की लहरों को देखिए। पानी को देखकर ऐसा लगता है मानो लहर अपने साथ सब कुछ ले जाने पर आमादा है। ये तस्वीर मंडी के तुनाग इलाके की है, जहां अचानक बादल फटने से पानी का सैलाब मौत बन कर आया। मोबाइल से शूट किए गए वीडियो का पहला हिस्सा देखिए, जिसमें पहाड़ के जरिए पानी मौत बनकर बह रही है। थोड़ी ही देर में पानी रिहायशी इलाके में घुस गया और फिर पूरे इलाके में खौफ का मंजर था। जंगल से पानी अपने साथ सैकड़ों पेड़ लेकर रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ, और फिर हालात क्या हुए ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। अब जरा मनाली से आई इन तस्वीरों को देखिए। मनाली में ब्यास नदी का क्रोध लोगों पर आफत बनकर टूट रहा है। एक तरफ लहरों की चुनौती, तो दूसरी तरफ दरकते पहाड़ से हर वक्त खतरा। बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला कुछ ऐसा ही है कि अचानक ब्यास के जलस्तर में काफी इजाफा हो गया। नदी की लहरों ने इस मकान की नींव को इतना कमजोर कर दिया कि देखते ही देखते पूरी इमारत जलमग्न हो गई।
बारिश से ब्यास नदी उफन रही है। कुल्लू में बारिश की वजह से पुल बह गया और इस वजह से दूसरी तरफ रह रहे लोगों का संपर्क टूट गया। कुल्लू और मनाली में कई सैलानी फंस गए। कई घंटों से बिजली की सप्लाई बाधित है। सैकड़ों लोगों को नदी किनारे से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कराया जा चुका है। भी स्थिति जो है वो बहुत ही गंभीर बनी हुई है। यहाँ पर हमने मैक्सिमम इवैक्यूएशंस कर दिए हैं। जो घर नदी के किनारे बसे हुए हैं वहां से लोगों को निकाल दिया गया है। अभी भी हम 1 घंटा पहले हमारे एसडीओ साहब के साथ हम करीब 80 लोगों को वहां से रेस्क्यू कर चुके हैं। जो झुग्गी झोपड़ियां हैं जो कि बिल्कुल नदी के पास है और जहां पर जानमाल का बहुत अधिक खतरा है, उनको सेफ जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। लगातार बारिश के चलते हालात बेकाबू हैं। हिमाचल के सोलन के परवाणु सेक्टर में कई वाहन पानी में बह गए। भारी बारिश के कारण सेक्टर में एकाएक पानी सड़क पर आ गया। कई गाड़ियां बह गई। हिमाचल के धर्मशाला में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लैंडस्लाइड के बाद बाहर से आए कई सैलानी जहां तहां फंसे हैं। फिलहाल तो पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहीं पे मिला है पहले, होटल में आए थे इधर तो यहाँ पे मिला है। बारिश की वजह से पेड़ गिर गए हैं और दिक्कत आ रही है। निकलने में ट्रैफिक जाम हो गया है। इस चक्कर में फंस चुके हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ से निकलना है, पैक कर रहे हैं गाड़ी को। ये परेशानी आ रही है हमको। जी, अब क्या वापस जाएंगे? एक रास्ते में और पेड़ गिरा हुआ है। जगह जगह 4-5 पेड़ गिर चुके हैं जी। यहाँ पे सर चलने की बहुत दिक्कत है और रोड बंद हो गया है 5-6 दिन से। शायद उससे पहले तो मुश्किल ही खुल पाएगा ये। हाँ जी। इस पूरे मामले पर हिमाचल सरकार की भी नजर है। सभी प्रदेशवासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। ये नंबर है 1100 नंबर, 1070 नंबर, 1077 नंबर। यानी कि और इन नंबरों पर आप कॉल करके जो भी कोई व्यक्ति आपदा में फंसा उसकी जानकारी आप इन नंबरों के माध्यम से, हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। हिमाचल जैसे ही हालात जम्मू कश्मीर में भी हैं। तेज बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की वजह से परेशानी और बढ़ गई। कई जगह नदियों का जलस्तर बढ़ने से नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद रामबन और आसपास के इलाकों से तेजी से हाईवे से मलबे को हटाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, हिमाचल की आसमानी आफत के बारे में अब आपको बताते हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं कि किस जगह पर कितनी बारिश अब तक हो चुकी है। सबसे पहले बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में 37 गुना ज्यादा बारिश हुई है। वहीं ऊना में 23 गुना ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। किन्नौर में 19 गुना ज्यादा बारिश, चंबा में 14 गुना ज्यादा बारिश, कुल्लू में 12 गुना पहले से के मुकाबले ज्यादा बारिश हुई, शिमला में 10 गुना ज्यादा बारिश हुई है। तो देखिए, ये सिलसिलेवार तरीके से इसलिए बताया क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी इलाके इस वक्त जलमग्न नजर आ रहे हैं, आखिर उसकी वजह क्या है? क्योंकि जिस तादाद में वहां पर बारिश हो रही है वो वाकई अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल ग्लोबल वार्मिंग को भी लेकर और कई और ऐसे ही अहम सवाल खड़े होते हैं। एक बार फिर से पहाड़ों का रुख करते देखिए, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से जल प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मंडी जिले का ऐतिहासिक पंचवक्त महादेव मंदिर भी इस सैलाब के आगोश में आ गया है और इसी के साथ ठीक 10 साल पहले की त्रासदी याद आ गई। केदारनाथ में 2013 में ऐसी ही त्रासदी देखने को मिली जब वो आसमानी आफत बनी और किस तरीके से लोगों पर बरसी। वैसा ही हिमाचल प्रदेश में आज नजर आ रहा है। क्या है वो आसमानी आफत, आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपर आसमान से जो आफत बरस रही है वो ठीक वैसी ही है जैसी 10 साल पहले 15 से 17 जून 2013 को केदारनाथ हादसे के समय थी। हिमाचल प्रदेश के ऊपर तूफानी संगम हो रहा है। बारिश और बाढ़ का सैलाब 10 साल पहले की यादें ताजा कर रहा है।
तब बाबा भोले की विशाल मूर्ति पानी में जलमग्न और अब मंडी जिले का पंचवक्त मंदिर सैलाब की आगोश में। ब्यास नदी और सुकेती खड्ड के किनारे बने इस मंदिर की तस्वीरों ने केदारनाथ की याद दिला दी। ये मंदिर केदारनाथ जैसा दिखता है। दस साल पहले जब मंदाकिनी ने रौद्र रूप धारण किया था, तब केदारनाथ मंदिर और नदी की धारा के बीच एक शिला आ गई थी और मंदिर सुरक्षित रहा था। अब हिमाचल में सैलाब से मचे हाहाकार के बीच एक बार फिर चमत्कार हुआ, जहां एक और पुल, पहाड़ और बड़े बड़े मकान धराशायी हो गए। वहीं पंचवक्त मंदिर पर कोई असर नहीं पड़ा। मंदिर का पंचवक्त नाम क्यों पड़ा? पंचवक्त मंदिर 300 साल से ज्यादा पुराना है। राजा सिद्ध सेन ने इसे 1684 से लेकर 1727 के बीच बनवाया था। इस मंदिर में पंचमुखी शिव की प्रतिमा है। पंचमुखी शिव की वजह से पंचवक्त नाम दिया गया। ये मंदिर समृद्धशाली इतिहास का साक्षी रहा है। प्रसिद्ध पंचवक्त मंदिर आधा डूब गया और जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, वो 10 साल पहले की तस्वीरों की यादें ताजा कर रही हैं। और इसकी एक बड़ी वजह है, दोनों ही वक्त मौसम करीब करीब एक ही तरह का था, जिसमें पश्चिमी विक्षोभ अरब सागर से उठकर राजस्थान से चलकर आती गर्म हवाएं और मानसूनी हवाएं मिल रही हैं। इनका घातक मिलन हो रहा है हिमाचल प्रदेश के ऊपर, जैसा केदारनाथ घाटी में एक दशक पहले हुआ था।